हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसके हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग which has mass, which occupies space, which has definite shape, हम ये भी कह सकते हैं, and which has volume. So उसे हम क्या कहेंगे? एक साइज होगा, एक स्पेसिफिक शेप होगी, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। मैटर को हिंदी में कहा जाता है पदार्थ। आप अपनी सराउंडिंग में जितनी चीजें देखते हैं, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, मार्कर है, नोटबुक है, और इवन एट ये एयर है, क्योंकि हवा भी जगह घेरती है। तो ये सभी चीजें बच्चों क्या है? मैटर हैं। तो ये तो आप सभी जानते हो कि व्हाट आर मैटर्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बात की कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमारा पेपर का समय है, तो अब हम वही टॉपिक्स करेंगे, वही टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है और जनरली हमारे 10th में या फिर हमारे बड़े स्टैंडर्ड में ये डेफिनेशन काम हमारे आती है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। भाई हीट एनर्जी की हमें जरूरत है टू बर्न 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि हीट एनर्जी की हमें जरूरत है होगी 1 किलोग्राम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करने में? भाई लिक्विड में कन्वर्ट करने में हमें जितनी हीट की आवश्यकता होगी, वो भी किसी निश्चित एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी की बात की जा रही है। सो उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब सॉलिड का टूटना किसमें? लिक्विड की फॉर्म में। सो ये है हमारी हीट ऑफ फ्यूजन। के बाद बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट मींस ऐसा पॉइंट जिस पर कि कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू करे। कोई लिक्विड की बात ही करेंगे, वो बॉयल होना शुरू करे, तो दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो तो आप सभी जानते हो। बट बॉइलिंग पॉइंट कैसा फिनोमिनन है? ये एक बल्क फिनोमिना है। अब ये बल्क का अर्थ क्या हुआ? जब भी हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव वाटर, उसको आप नीचे से हीट प्रोवाइड करवाते हो, देन यू सी कि नीचे से हीट प्रोवाइड करवाई जा रही है। हेयर वी सी हेयर आर बबल्स जनरेट। आप देखते हो कि वाटर के जो बबल्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ को जाना शुरू कर देते हैं। तो मींस बल्क फिनोमिना, मतलब लेयर बाय लेयर क्या है? होल लिक्विड जो है वो क्या है? उसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो रही है। हीट एनर्जी जो है वो नीचे से, जहां से आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है। सो टोटल लिक्विड के अंदर डिस्टरबेंस है, दैट इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना। सो बॉयल क्या है? बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बात कर लेते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिनन है, एक सरफेस फिनोमिना है। इवेपोरेशन है क्या? वाष्पों में कन्वर्ट, वाष्पकृत करना, वाटर के वेपर्स बनना, दैट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है? सतह का, सरफेस फिनोमिना। मतलब लेयर बाय लेयर कोई भी चीज इवेपोरेट होती है। लिक्विड इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। कैसे? लेयर, सतह से। पहले ऊपर की सतह, मतलब टोटल लिक्विड डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या होगा? लेयर बाय लेयर वो फिनोमिना होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो आपने याद रखना है, इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है टेम्परेचर। पहली बात तो तापमान होना चाहिए। गर्मियों में इवेपोरेशन बहुत अधिक है, और जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करवाई जाएगी उतना ज्यादा बच्चों क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। दूसरी बात, ये एक सतह का फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। कैसे समझे इस बात को? देखो, जब आप हम कपड़े धोते हैं, मम्मा कपड़े धोती है, तो क्या करती है? उसको इकट्ठा करके नहीं रखा जाता, उसे फैला के सुखाया जाता है। सो फैला के क्यों सुखाया जाता है? ताकि वो जो जितना सरफेस, सतह जो कि कपड़े की गीली है,
वो जितनी ज्यादा सन की रोशनी के कांटेक्ट में आएगी उतना जल्दी वो क्लॉथ सूखेगा। अगर आपने इकट्ठा करके रख दिया है तो वो क्या है, उसका जो सतह है, सरफेस है, वो हीट के कांटेक्ट में कम आ रहा है, वो जल्दी सूखेगा नहीं। अगर उसकी सतह खुली है, क्लॉथ हमारा खुला है, तो बच्चों उस सरफेस से जो इवेपोरेशन है वो अधिक होगा। इसलिए कहा है कि इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। तीसरा फैक्टर है विंड। विंड भी अफेक्ट करती है इवेपोरेशन को। तेज हवा है तो कपड़े हमारे जल्दी सूख जाएंगे। इवेपोरेशन वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो जल्दी कपड़ों से रिमूव हो जाएंगे। सो हवा भी अफेक्ट करती है। और हाँ, एयर का मॉइस्चर भी अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। अगर हमारी हवा, जैसे कि रेनी सीजन में क्या है कि एयर के अंदर वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे, जिससे कि क्या है, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी हवा जो है दैट इज ऑलरेडी हैवी, वो भारी है, उसके अंदर पानी है, और अब हमारा जो इवेपोरेशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमसे जनरली पूछा जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो 4 महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये न्यूमेरिकल्स हमसे जरूर पूछा जाता है पेपर में। ये एक क्वेश्चन है, आपने क्या याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। और हमें कहा गया है कि भाई 27 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करो केल्विन में। असल में ये वैल्यू होती है 273.15 केल्विन, पर हम क्या ले लेंगे, हमारा लेवल छोटा है, हम क्या कर लेंगे, 273 केल्विन ही इसे लेंगे। अब आपको क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट दैम इनटू द केल्विन। क्या करोगे, 273 में 27 को कर दोगे ऐड, दिस इज 300 केल्विन। कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से आपको कह दिया जाएगा कि भाई 450 केल्विन है, इसके डिग्री सेल्सियस बनाओ। तो कैसे डिग्री सेल्सियस बनाओगे, ये न्यूमेरिकल डेफिनेटली पेपर में एक नंबर के लिए आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपने याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। सो 450 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बनाना है, क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे 273। जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है माइनस करोगे, जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो ऐड करोगे, याद रखेंगे। सो दिस इज 7 एंड दिस इज अगेन 7, दिस इज 1। तो 177 डिग्री सेल्सियस होगा हमारा 450 केल्विन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर देखने को मिलता है, तो ये आपने डेफिनेटली करना है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमसे डेफिनेटली पेपर में आते ही आते हैं। वो कौन से क्वेश्चंस हैं कि व्हाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हाउ डेजर्ट कूलर। अब ये हमारे सामने क्या लिखा है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि भाई इवेपोरेट हो रहा है और हमें ठंडक का एहसास हो रहा है, इसका क्या अर्थ है और इसके क्या यूजेस हैं, बात करते हैं इस टॉपिक। सो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग मतलब कि वाष्पीकृत होना और ठंडक का एहसास होना। सपोज बाय टेकिंग अ एग्जाम्पल, क्या कि हमारे हाथ पर हमने भाई नेल पेंट रिमूवर को डाला, उसकी एक ड्रॉप डाली, और या फिर आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि आपके जब हाथ पे टच होते हैं तो आपको ठंडक का एहसास होता है। तो ऐसा हमें बच्चों क्यों फील होता है, ऐसा हमें फील होता है इवेपोरेशन के कारण। इवेपोरेशन जिसके कारण क्या एहसास हुआ, ठंडक का एहसास हुआ। हुआ क्या कि जैसे ही हमने नेल पेंट रिमूवर को अपने पाम पे डाला, अपनी हथेली पे डाला, उसने क्या किया, हमारी हैंड की गर्मी, हमारे हाथ की गर्मी, जिस सतह पर हमने उसे डाला
उसने क्या किया, वहां की सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब किया, उस गर्मी को उसने लेकर, मतलब उसका जो इवेपोरेशन का टेम्परेचर था वो इतना कम था कि वो थोड़ी सी हीट से ही वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। वो हमारे हाथ की गर्मी को ही एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, भाप बन गया, इवेपोरेट हो गया। अब भाई जिस सरफेस से उसने हीट ली वहां का क्या होगा, वहां का उस थोड़े से एरिया का टेम्परेचर इर्द गिर्द के तापमान से, मतलब यहाँ के तापमान से यहाँ का जो तापमान है, इस डॉट का जो तापमान है, वो क्या होगा, कुछ देर के लिए कम हो जाएगा और हमें कैसा एहसास होगा, हमें उसी स्पॉट पर ठंडक का एहसास होगा। तो यही कारण है कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब हम गर्मियों में कूलर चलाते हैं और पंप ऑन करते हैं। जनरली हम ड्राई सीजन में, गर्मियां जब बहुत ज्यादा होती हैं तो पानी डाला जाता है कूलर में। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है, हाउ डज इट कूलर वर्क, किस तरह से वो काम करता है। भाई आपका ये कूलर है, आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर आपने क्या किया है, पानी डाला है। आप देखते हो कि इसकी जो ये शीट्स हैं और एक बैक साइड की शीट, कि वहां पर पानी जो है वो पंप क्या करता है, धीरे धीरे वहां पर पानी को स्प्रिंकल करता है। नीचे से पंप पानी को उठाता है और उन शीट्स के ऊपर वो क्या करता है, तीन तरफ, एक तरफ पंखा होता है, उन तीनों शीट्स पर वो क्या करता है, पानी को स्प्रिंकल करता है। अब बच्चों जब गर्म हवा उस ठंडी शीट के कांटेक्ट में आती है, जिस शीट पे पानी की स्प्रिंकल हो रहा है, पानी आ रहा है, जब वो गर्म हवा उससे टकराती है तो क्या होता है, वो इवेपोरेट, वो क्या करती है, गर्म हवा यहां पर टकराने वाली पानी को क्या करती है, हवा इतनी गर्म है कि इसके अंदर जो, इस शीट के अंदर जो पानी स्प्रिंकल हो रहा है उसे क्या कर देती है, इवेपोरेट कर देती है। और पानी जैसे ही वाष्पीकृत होता है, इवेपोरेट होता है, वहां का टेम्परेचर क्या है, गर्म हवा का जो तापमान है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये प्रोसेस निरंतर कंटिन्यूसली चलती रहती है। आपने देखा होगा, एक बार आप कूलर को भरते हो और फिर कुछ घंटों के बाद आपको फिर से कूलर में पानी डालना पड़ता है। ये यही कारण है कि वो गर्म हवा आ रही है, वो पानी को क्या कर रही है, इवेपोरेट कर रही है। इवेपोरेट करने के कारण वहां की जो गर्म हवा है उसका जो तापमान है वो थोड़ा रिड्यूस हो रहा है और वो ठंडी हवा बच्चों हमें मिल रही है। तो इस तरह से करता है ये डेजर्ट कूलर वर्क। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और है, वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, और हम डार्क कलर के कपड़े, वाई वी नॉट वियर डार्क कलर क्लोथ्स, इवन ब्लैक क्लोथ्स इन समर, हम गर्मियों में काले रंग के कपड़े क्यों नहीं डालते और हम कॉटन के क्लोथ्स क्यों डालते हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कॉटन के क्लोथ्स क्यों डालते हैं, बिकॉज कॉटन क्लोथ्स जो है दे आर गुड एब्जॉर्बर। वो क्या करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो स्वेट है, पसीना है जो हमारी बॉडी में जनरेट हुआ है, उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। और उन्होंने क्या किया, एक तरह से उसे इवेपोरेट किया और वहां पर हमें क्या होगा, ठंडक का एहसास होगा। इसलिए हम कॉटन के क्लोथ्स गर्मियों में डालते हैं। डार्क कलर के क्लोथ्स हम क्यों नहीं डालते हैं, बिकॉज जो सन रेज हैं, डार्क कलर क्लोथ्स दे अट्रैक्ट द सन रेज, वो सूरज की किरणों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे कि हमें क्या है, गर्मी का एहसास अधिक होता है। इसलिए हम डार्क कलर क्लोथ्स जो है वो गर्मियों में नहीं डालते। और एक क्वेश्चन है, यस, कि एक गिलास है जिसमें कि आपने आइस डाली है और व्हाई यू सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन इट्स सरफेस। सपोज आपने यहाँ आइस क्यूब डाले हैं और नीचे चिल्ड, बिल्कुल आपने ठंडा पानी भरा है, ऊपर आइस क्यूब्स डाले हैं। आप देखते हो कि वो ग्लास के सरफेस पर हमें कुछ पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। तो उसका क्या कारण है, उसका यही कारण है कि गर्म हवा जब इस गिलास के ठंडी सतह से टकराती है तो वो गर्म हवा में मौजूद जो पानी की बूंदें हैं वो उस ठंडी सतह पर टकराने से क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं और पानी की बूंदों में बदल जाती हैं। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
इस चैप्टर से आप सभी ने इनको तैयार किया होगा और डेफिनेटली इस टॉपिक को आप मत छोड़ना। एंड आई होप जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, अगर कोई आपको डाउट था, कोई संदेह था, तो वो आपका निश्चित रूप से रिमूव हुआ होगा। तो पढ़ते रहे, सीखते रहे, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। जय हिंद।